हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। आप सभी जानते हैं 27 दिसंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस बार यूपी पुलिस का फॉर्म भरने के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की हाइट एंड एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो है सबसे बड़ा डाउट है मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों को कि इस बार जो हाइट है वो कितनी रहेगी, किस कैंडिडेट को, किस कैटेगरी के बच्चे को कितनी छूट मिलेगी और इस बार एज कितनी रहने वाली है, उम्र में किस कैटेगरी के बच्चे को कितनी छूट दी जाएगी और मेल और फीमेल कैंडिडेट की कितनी कितनी एज होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट ये है। तो आज मैं आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आपको फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपना सीधे पॉइंट पर। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपकी हाइट के बारे में। गर्ल्स और बॉयज़, महिला और पुरुष की इस बार कितनी हाइट रखी गई है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं मेल कैंडिडेट का, जितने भी बॉयज़ हैं, पुरुष हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी में हैं, ओबीसी कैटेगरी में हैं या फिर एससी कैटेगरी में हैं, तीनों कैटेगरी के मेल्स कैंडिडेट की हाइट 168 सेंटीमीटर जरूर होनी चाहिए। कम से कम इतनी हाइट जरूर होनी चाहिए, तभी आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर केवल छूट दी गई है एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। अगर आप पुरुष हैं और एसटी कैटेगरी में हैं और आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। केवल एसटी कैटेगरी को छूट दी गई है हाइट में। एसटी कैटेगरी की 160 सेंटीमीटर हाइट भी चल जाएगी और अदर बचे हुए जितने भी कैटेगरी है उन कैंडिडेट की जो हाइट है वह कम से कम 168 सेंटीमीटर जरूर होनी चाहिए। ये है बॉयज़ की। बात करते हैं महिलाओं की, फीमेल कैंडिडेट की। तो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी, तीनों कैटेगरी की महिलाओं की। और बात करें अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं और महिला हैं तो आपकी जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर भी चल जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये है दोस्तों हाइट और यहाँ पर आपकी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की हाइट का क्राइटेरिया। अब दोस्तों नेक्स्ट आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, उम्र सीमा, एज लिमिट में किसको कितनी छूट दी गई है इस बार, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अब बताऊँगा एज लिमिट के बारे में, तो ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊँगा मेल कैंडिडेट की। अगर आप पुरुष हैं और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो यहाँ पर एज है वो 18 से 22 साल होनी चाहिए। 18 से 22 साल के बीच अगर आपकी एज है तो ही आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें यहाँ पर मेल कैंडिडेट ओबीसी की, तो ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाती है, तो आप 18 से 25 साल तक भर सकते हैं। बात करें मेल कैंडिडेट में एससी और एसटी की, तो आपको 5 साल की छूट मिलती है, तो आप 18 से 27 साल तक इसके यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बताऊंगा यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, किस डेट ऑफ बर्थ से किस डेट ऑफ बर्थ के बीच के बच्चे आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 आपकी एक है, अगर 2 जुलाई 2001 से आपकी 1 जुलाई 2005 के बीच होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच है तो ही आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी की एज है। तो ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच के कैंडिडेट ही इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के। और बाकी आप यहाँ पर 3 साल की छूट ओबीसी, 5 साल की छूट एससी एसटी, ये जोड़ लीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अब फीमेल कैंडिडेट की। तो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी में हैं, वो 18 से 25 साल तक इसके फॉर्म को भर सकती हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर महिलाओं को नहीं होगी। 18 से 25 साल यहाँ पर एज रखी गई है, यहाँ पर सभी कैटेगरी को, यहाँ पर जनरल हो कोई भी हो, और रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज छूट भी दी जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
तो दोस्तों ये है इस बार एज लिमिट और हाइट लिमिट का क्राइटेरिया। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यूपी पुलिस से जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई दिक्कत या डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नॉलेजेबल जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।